औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अअतज़िलुकुम व मा तदऊन मिन दूनिल्लाहि व अदऊ रब्बी असा अल्ला अकून बिदुआइ रब्बी शक़िय्या फ़लम्मा अअतज़लहुम व मा यअबुदून मिन दूनिल्लाहि वहबना लहू इसहाक़ व याक़ूब व कुल्लन जअलना नबिय्या वहबना लहुम मिन रहमतिना वजअलना लहुम लिसाना सिद्क़िन अलिय्या आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सूरह मरियम की आयत नंबर 47 से लेकर 50 तक 3 आयात मुबारका की तिलावत की गई। इन आयात मुबारका में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर है कि आपने अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुँचाया, बुत परस्त लोगों को बुत परस्ती से मना करते थे, रोकते थे और अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाते थे। इसी बिना पर वो लोग आपके दुश्मन हो गए और आपको अपने शहर बाबिल से यानी इराक़ से निकलने पे मजबूर कर दिया। और अल्लाह के बंदों के साथ, अल्लाह के नेकों के साथ ये शुरू से होता चला आ रहा है कि लोग उनकी मुखालिफत करते हैं और उन्हें उनकी मस्जिदों से, उनकी रिहाइशगाहों से, उनकी आबादियों से, उनके शहरों से उन्हें निकाला जाता है। और ये निकालने वाले हमेशा बुरे लोग ही होते हैं और ऐसे बुरों का कभी भी साथ नहीं देना चाहिए। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किनारा कशी कर ली, वहाँ से शहर बाबुल को छोड़ दिया और आप हिजरत करके मुल्क शाम चले गए। और जब अल्लाह का नेक बंदा अल्लाह की खातिर अपनी पसंदीदा चीज़ को छोड़ता है तो फिर अल्लाह उसे आला अता फरमाता है। अल्लाह तो लजपालों का लजपाल है ना, वो तो सबसे बड़ा करीम है। हर बंदे को जहाँ वो रह रहा है वो जगह उसे पसंद होती है, वो शहर, वो गांव, वो इलाका उसे पसंद होता है, क्योंकि इंसानी फितरत है कि जहाँ वो रह रहा होता है वहाँ वो मानूस हो जाता है। और ख़ास तौर पर अगर उसकी अपनी जगह है, जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कातुल मुकर्रमा में सरकार की विरादत बासादत है, काबतुल्लाह के साए में है और मुशरिकीन ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत करने में मजबूर किया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम हिजरत फरमा के तशरीफ़ ले गए मदीने शरीफ। रब्बे कायनात ने आला मकाम अता फरमाया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम को वहाँ हुकूमत भी अता फरमाई, इक़्तिदार भी अता फरमाया और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 8 साल के बाद दोबारा मक्का का गलबा भी अता फरमा दिया। तो ये जो अल्लाह के लिए कुर्बानी, ये एक कुर्बानी देनी होती है अल्लाह के लिए कि हक बात से आप पीछे ना हटें, सच्ची बात से आप पीछे ना हटें, सच का साथ दें। वक्ती तौर पर मुसीबतें, परेशानियाँ, दुख आते हैं, लेकिन फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका आला इनाम भी अता फरमाता है। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी रब्बे कायनात ने इनाम अता फरमाया इस हिजरत का, इस अल्लाह की राह में तबलीग का। आपने फरमाया व अअतज़िलुकुम व मा तदऊन मिन दूनिल्लाहि व अदऊ रब्बी, मैं किनारा कश हो जाऊँगा, एक किनारे पे हो जाऊँगा तुमसे और उनसे जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो। व अदऊ रब्बी, मैं अपने रब को ही पूजूँगा, मैं तो रब को नहीं छोड़ सकता। आसा अल्लाह अकून बिदुआइ रब्बी शक़िय्या, करीब है कि मैं अपने रब की बंदगी से बदबख्त नहीं हूँगा। जो रब की बंदगी करता है वो बदबख्त नहीं होता। जो रब को छोड़कर बुतों की बंदगी करता है, पूजा करता है, बदबख्त वही होता है। रब की पूजा करने वाला, रब की इबादत करने वाला वो कभी बदनसीब नहीं होता, उसके नसीब हमेशा चमकते रहते हैं। फ़लम्मा अअतज़लहुम व मा यअबुदून मिन दूनिल्लाहि वहबना लहू इसहाक़ व याक़ूब, फिर जब उनसे अल्लाह के सिवा इनके माबूदों से किनारा कर लिया तो हमने उन्हें इसहाक़ और याक़ूब अता किए। पहले आपकी औलाद नहीं थी तो आपने उनसे किनारा कशी कर ली, अपने शहर को छोड़ दिया, वतन से बेवतन हो गए। अब ज़ाहिर है बंदा जिस वतन में होता है, जहाँ होता है, उसके मददगार होते हैं, उसके रिश्तेदार होते हैं, ताल्लुक़दार होते हैं। इंसान इस बात पे नाज करता, जनाब ये मेरे भतीजे हैं, ये भांजे हैं, ये फ़लाँ रिश्तेदार हैं।
और जब वहाँ से छोड़ के जाएगा तो दूसरी जगह पे जाएगा तो वहाँ उसने नए रिश्तेदारियाँ बनानी हैं, नए ताल्लुक़ बनाने हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें औलाद अता फरमा दी, और औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी अता फरमाए, इसहाक़ अलैहिस्सलाम भी अता फरमाए, याकूब अलैहिस्सलाम आपके पोते हुए, और इन सब की अल्लाह ने आपको बिशारत अता फरमा दी कि अल्लाह ने फरमाया, आप उनको बताया कि तुमने हमारी खातर छोड़ा है, हम तुम्हें इनाम अता करते हैं औलाद की सूरत में। वहबना लहू इसहाक़ व याकूब, हमने उन्हें इसहाक़ और याकूब अता किए। वकुल्लन जअलना नबिय्या, और हर एक को हमने गैब की खबरें बताने वाला नबी बना दिया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी, और इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी, और उनके बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के लिए कुर्बानियाँ भी बड़ी दी, जान भी कुर्बान की, वतन भी कुर्बान किया, औलाद भी कुर्बान की, और रब्बुल आलमीन ने इनामात भी बड़े अता फरमाए। औलाद में एक वली हो जाए तो बड़ी शान है उस माँ बाप की, हाफ़िज़ कुरान हो तो उस माँ बाप की बड़ी शान है। तो जिस माँ बाप को अल्लाह नबी अता फरमाए उस, और फिर एक नबी नहीं, दो नबी अता फरमाए, फिर सिर्फ दो नबी नहीं, आगे पोता भी नबी, और फिर आगे सारी औलाद में कितने अम्बिया किराम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, बहुत सारे अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हुए। और सबसे बड़ा इनाम कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल पाक में अल्लाह ने इमामुल अम्बिया को पैदा फरमाया। ये जो अल्लाह के लिए कुर्बानी देता है फिर अल्लाह उसे इनामात ज़रूर अता फरमाता है। वकुल्लन जअलना नबिय्या, हमने हर एक को गैब की खबरें देने वाला नबी बनाया। वहबना लहुम मिन रहमतिना वहबना लहुम मिन रहमतिना वजअलना लहुम लिसाना सिद्किन अलिय्या, और हमने उन्हें अपनी रहमत अता की और इनके लिए सच्ची बुलंद नामवरी अता फरमाई, शान व शौकत अता फरमाई। नामवर, आपको अल्लाह ने आपके नाम को मशहूर फरमा दिया कि जितने मज़ाहिब हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, मुशरिकीन मक्का, सब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त व एहतराम करते थे और इज़्ज़त से उनका नाम लेते थे। और मुसलमान तो नमाज में, उस वक़्त तक नमाज हमारी मुकम्मल ही नहीं होती जब तक हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह का नाम ही ना लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ने हमेशा के लिए आपका चर्चा भी बाकी छोड़ा और आपको औलाद भी अता फरमाई। तब जब बंदा कुर्बानी देता है, अल्लाह के लिए नजराना पेश करता है, जब अल्लाह के लिए कुर्बानी देता है तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर इंसानों को अज़मतें अता फरमाता है और नस्लों में भी खूबियाँ रख देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी रज़ा की खातर हर नेकी करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए, दीन इस्लाम का पैगाम लोगों तक पहुँचाने की तौफ़ीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल